हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अध्याय 6 आर्थिक सांख्यिकी का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं और उसमें पढ़ेंगे हम दंडारेख तथा वृत्तीय आरेख के बारे में। ये दोनों आरेख हम बनाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इनमें जो है आंकड़ों को दिखाते हैं और इन्हें बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। एक बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम जो है 2 विधियाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक टेबल है, आपको मैं इस बुक में जो पढ़ना है पहले से उसके बारे में आपको थोड़ी जो है नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार। देख लेते हैं हम, यानी आंकड़ों को अब हमने अभी तक हमने पढ़ा है थ्योरिकल चैप्टर, जिसमें कि थ्योरी थी, हमने जाना है, विशेषताएँ जानी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनके बारे में इस बुक में, ठीक है। तो अब हम आंकड़ों के बारे में जो है इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम आंकड़ों को चित्र बनाकर जो है समझेंगे। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें चित्रीय, यहाँ बात कर रहा है चित्रीय प्रस्तुतिकरण के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, हमें आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना है, उसके बाद जो है इन्हें समझना है। तो इसके प्रकारों के बारे में हम देखते हैं क्या कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों इनको 3 प्रकार से दिखाया जाता है। पहला जो प्रकार है वो होता है दोस्तों ज्यामितीय प्रकार। ज्यामितिक विधि द्वारा हम इनको दिखाते हैं। ज्यामितिक विधि में जो होती है जो है 2 विधियाँ आती हैं। यहाँ पर पहली विधि होती है दंड आरेख, ठीक है, दंड आरेख। यहाँ पर पहली विधि दंड आरेख है। दूसरी विधि जो है उसका नाम है वृत्तीय आरेख, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 विधियाँ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसा कि मैंने इस चैप्टर का मैं बताया था, इसमें दंड आरेख और वृत्तीय आरेख 2 विधियाँ हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो इस ज्यामितिक में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यही चैप्टर है इस बारे में। अब इसकी और भी 2 विधियां और होती हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहली, इसमें दूसरी जो होती है उसका नाम होता है आवर्ती चित्र। यहाँ आवर्ती चित्र होता है। इसके अंदर जो आती है उसे कहते हैं आयत चित्र दोस्तों। आपने पहले भी इन सब के बारे में सुन रखा होगा। आज हम इसे गहराई से पढ़ेंगे और जानेंगे हम एक वीडियो में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब आता है दूसरा बहुभुज, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अगली आती है उसे कहा जाता है ओजाइव कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और इसका रूप है आंकड़ों को प्रस्तुत करने का। यहाँ पर तीसरा रूप क्या है? रेखीय ग्राफ, ठीक है दोस्तों। रेखीय ग्राफ द्वारा हम रेखीय ग्राफ, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या है वो? इसका नाम है कालिक श्रृंखला ग्राफ, ठीक है दोस्तों। तो इसे कालिक श्रृंखला ग्राफ से भी जाना जाता है। लेकिन हम ये सारी विधियां जो हैं अगले आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी इस अध्याय में जो हमारा 6 अध्याय है, इस अध्याय में केवल यहाँ पर 2 विधियां दे रखी हैं। ये है ज्यामितिक रूप पढ़ेंगे, इस पे हमारे पास दंडारेख पढ़ेंगे और वृत्तीय आरेख। तो चलिए दोस्तों, हम इन टॉपिक को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दंडारेख होता क्या है। तो दोस्तों, जब आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं कह रहा हूँ जब आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे कहते हैं दंडारेख, ठीक है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? दंडारेख। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास कहाँ आंकड़े हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है
एक डंडा बनाया। यहाँ आंकड़ों को मैंने कहा था कि यहाँ पर जब आंकड़ों को आयतों या डंडों के रूप में प्रकट किया जाए, दोस्तों ध्यान से समझना, जब आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे आयत, यहाँ पर डंडा रेख कहते हैं। डंडा रेख देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डंडा बना दिया। उसके बाद जब डंडों और आयतों के रूप में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब डंडों और आयतों के रूप में, इस तरह से मैं डंडों के रूप में आंकड़ों को प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है, डंडों के रूप में हम इसको प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने बना दिया। तो ये एक प्रकार का डंडा रेख है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, कुछ संख्याएं लिख दूँगा, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से। यहाँ पर भी 0, 10, 20, 30, ऐसे 40, ऐसे हम यहाँ संख्या लिख देते हैं। तो आंकड़ों को हमने क्या किया है, सिंपली जो है डंडों और आयतों के रूप में, ये देखिए दोस्तों, ये आयत होता है एक, आप इसे जानते होंगे, ये आयत देखिए, इसकी चौड़ाई जो है कम है, लंबाई ज़्यादा है। तो जब आंकड़ों को डंडों और आयतों के रूप में प्रकट किया जाए तो उसे कहा जाता है डंडा रेख, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। तो डंडा रेख में क्या होता है दोस्तों, जो डंडा रेख होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ये डंडा रेख के नाम से जाना जाता है। तो क्या विशेषता होती है, हमेशा आप याद रखना, डंडा रेख जो होता है उसकी चौड़ाई एक जैसी होती है। जो आयत होते हैं ना दोस्तों, ये जो आयत बना रखे हैं हमने, ये जो आयत है इसकी जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है इसमें और इसमें जितने भी आयत चित्र बने हैं, आयत बने हुए हैं, ये जितने भी हैं सभी में जो इसकी चौड़ाई है ये समान रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट, ठीक है। इसकी विशेषता क्या लिख सकते हैं हम, विशेषताएं, ठीक है दोस्तों, हम इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं ताकि हमें डंडा आरेख को पहचानने में आसानी हो जाए। तो क्या है हमारे पास इसकी विशेषता, तो इसमें क्या है, आयतों, ठीक है, आयतों की चौड़ाई समान होती है, ठीक है दोस्तों, आयतों की चौड़ाई समान होती है। तो हमारा पहला पॉइंट है हमारे पास कि आयतों की चौड़ाई जो होती है वो समान होती है। देखिए दोस्तों, ये जो आयत है इसकी चौड़ाई हमेशा समान होगी, लेकिन लंबाई जो होगी वो अलग अलग होती है। वो यहाँ आंकड़ों के बारे, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो इसकी लंबाई हो जाती है। तो ये थी इसकी एक विशेषता। और देखिए दोस्तों दूसरी विशेषता क्या है, इसको ना यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, दो शब्द आते हैं यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो ये हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर शब्द से आप समझते हैं ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्तों ये खड़ा हुआ ना सीधा, इस डंडे को ही हम मान लेते हैं, यहाँ पर यह है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि जो है ये जो ऊर्ध्वाधर हैं, क्या मतलब है, ये जो खड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों, खड़े हुए, जो ऊर्ध्वाधर डंडे मतलब होता है, खड़े हुए डंडे को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जो लेटा हुआ ये है इसे क्षैतिज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्षैतिज, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो इसके डंडे होते हैं, जो इसमें डंडे होते हैं वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक और विशेषता देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये तो समान हमने देख लिया। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर जो इसकी दूरी होती है, यहाँ पर जो हर डंडे के बीच में जो ये दूरी है ये भी समान होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, डंडों के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ डंडों की जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल समान होती है। उसके बाद दोस्तों हम और क्या देख सकते हैं, इसमें एक और विशेषता हम लिख लेते हैं इसकी। और यहाँ पर जो होते हैं, और जो चौथी विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में, इस चित्र की चौथी विशेषता क्या है, इस चित्र की जो चौथी विशेषता है इसमें देखिए दोस्तों, जो एक
क्रम होता है। ये डंडे ऐसे नहीं होते कि ये बड़ा हो गया उसके बाद ये छोटा हो गया फिर ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले सबसे छोटा डंडा आता है यानी छोटा आयत आता है, उसके बाद उससे बड़ा आता है और उससे फिर बड़ा आता है। या फिर ऐसे दे सकते हैं सबसे बड़ा पहले आ जाए फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आयत के डंडे होते हैं, ठीक है, जो आयत के डंडे होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा इस तरह से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होंगे। यानी अगर यहाँ पर सबसे बड़ा आ गया तो छोटा 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 उससे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आयत के डंडे हुए, यहाँ पर आयत के डंडे, ठीक है, जो आयत डंडे होते हैं, आयत डंडे, ठीक है, आयत डंडे जो होते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होते हैं, ठीक है, में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डंडा आरेख की 4 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आयतों की चौड़ाई समान होती है। यहाँ पर देखिए चौड़ाई ये समान होगी, यहाँ पर जितना ये जो चौड़ाई है इसकी ये समान होगी। दूसरा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज होते हैं यानी डंडे खड़े हुए होते हैं और ये जो है इस तरह से भी बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे बनाए जा सकते हैं, हम डंडा आरेख को कैसे बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से डंडे लगा सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको बस क्या करना है, हमें पलट देना है, हमको इसको पलट देना है। तो ये इस तरह से कुछ ऐसा दिखेगा, यानी हम इस तरह से भी डंडों को बना सकते हैं। इस लाइन पर भी डंडे ऐसे लगा सकते हैं जिस पर, तो अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये क्षैतिज कहलाएगा और ये ऊर्ध्वाधर कहलाता है। तो 2 प्रकार से होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। और तीसरा पॉइंट है डंडा आरेख के बीच की दूरी समान होती है। जो डंडे हैं ये जो दूरी पर बने हुए हैं, ये डंडा एक बना हुआ है, उसके बाद ये जो यहाँ पर इतनी दूरी पर बना है और ये दूरी इसकी जो हर डंडा समान दूरी पर बना होता है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है। उसके बाद आती है इसकी चौथी विशेषता, क्या है, आयत जो होते हैं डंडे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होते हैं। यानी आयत के जो डंडे बनाए जाएंगे या तो वो बढ़ते क्रम में होंगे या घटते क्रम में। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर मैंने एक डंडा आरेख बनाया इस तरह से, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डंडा आरेख बनाया, ये इस तरह से, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, इसे कहते हैं बढ़ता क्रम। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये बढ़ रहा है, यानी इसे कहा जाता है बढ़ता क्रम। उसके बाद आप ऐसा भी बना सकते हैं डंडा आरेख को, यहाँ पर सबसे बड़ा बना दें, उसके बाद हम इससे छोटा बना दें, उसके बाद इससे भी छोटा बना दें, उसके बाद इससे भी छोटा बना दें। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे बड़ा, तो इसे कहा जाता है घटता क्रम डंडा आरेख का। तो 2 प्रकार से बनते हैं, एक बढ़ते क्रम में बनता है और दूसरा घटते क्रम में बनता है। तो इस प्रकार से डंडा आरेख बनता है। तो दोस्तों अब हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उसे समझते हैं कि कैसे बनता है। तो दोस्तों चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं कि इसका क्वेश्चन जब आता है तो हम उसको कैसे कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया कि डंडा आरेख क्या होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। तो हम उसका क्वेश्चन लेने से पहले चलिए दोस्तों हम डंडा आरेख के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। यानी डंडा आरेख तो है, अब उसके प्रकार होते हैं दोस्तों डंडा आरेख के। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। डंडा आरेख, ठीक है, डंडा आरेख के प्रकार। तो डंडा आरेख के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के डंडा आरेख होते हैं। तो प्रकार के डंडा आरेख देखते हैं। पहला प्रकार, यहाँ पर पहला जो डंडा आरेख होता है उसे कहा जाता है सरल डंडा आरेख, ठीक है, डंडा आरेख, ठीक है दोस्तों।
पहला होता है सरल डंडा रेख और दूसरा जो होता है हमारा यहाँ पर दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा कहा जाता है यहाँ पर बहुगुड़ी डंडा रेख। तो दोस्तों एक होता है सरल डंडा रेख, दूसरा होता है बहुगुड़ी डंडा रेख। सरल डंडा रेख वह डंडा रेख होता है कि जिसमें कि सरल रूप से आंकड़े दिखाए जा सकें, एक ही मद के रूप में आंकड़े, यानी एक चीज़ से संबंधित आंकड़े दिखाए जाते हैं, उसे हम सरल डंडा रेख कहते हैं। और दूसरा जो बहुगुड़ी डंडा रेख, उसमें जो है एक से ज़्यादा गुण वाले आंकड़े दिखा दिए जाते हैं। यानी अगर आपको एक चीज़ के बारे में बताना है आयत डंडा रेख बना के, तो आप केवल सरल डंडा रेख का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक से दो चीज़ों को बताना है, आपको रोजगार के बारे में बताना है और जो है आपको उत्पादन के बारे में बताना है, तो दोनों आंकड़ों को एक साथ अगर आप दर्शाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो आपको बहुगुड़ी डंडा रेख का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे वर्ष जो है आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े क्या हैं, पहले वर्ष दिया है हमें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर वर्ष दे रखा है 1951, ठीक है दोस्तों, 1951 से 60। और उसके बाद यहाँ पर जो है 45 आंकड़े हैं। यहाँ पर जन्म दर, ये दोस्तों जन्म दर है। उसके बाद यहाँ पर आ गया है 1961 से 70 तक। यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं 35। उसके बाद दिए हैं 1971 से 80, यहाँ पर आंकड़े हैं 30। और उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े हैं 1981 से 90 तक, 1990 यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो हैं 28। और 1991 से आंकड़े होते हैं 2000 में आंकड़े क्या हुए, यहाँ पर 24 आंकड़े हो गए। उसके बाद हमारे पास एक और है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं उसको, 2001 से, ठीक है दोस्तों, 2010 तक के आंकड़े कितने हैं, 20। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, इतने आंकड़े हमें दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस डंडा रेख बनाते हैं इन क्वेश्चनों, इस आंकड़ों के आधार पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है क्या करना है कि हमें डंडा रेख बनाना है तो डंडा खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक डंडा खींच लेते हैं, इस तरह से आप डंडा खींच लें, इस तरह से यूँ बना लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 45, 35, 30, 28, 24 और 20। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर चाहें हम यहाँ पर 10 का गैप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे 20 कहा जाएगा, यहाँ लिख देंगे 30, 40, 50 और ये 60। तो हमने यहाँ पर 60 तक लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक डंडा रेख बनाना है दोस्तों, ठीक है। अब हम डंडा रेख बनाने वाले हैं। तो डंडा रेख बनाते हैं। हमारे पास यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कौन सा जो हमारा वर्ष है। हम यहाँ वर्ष लिख लेते हैं सबसे पहले। तो वर्ष क्या है, यहाँ पर जो वर्ष होगा हमारा, ये वर्ष है हमारा। वर्ष क्या है हमारा, 1900 जो है 51 से 60, ठीक है, 1951 से 60, ठीक है दोस्तों। ये 1951 से 60 का ये हो गया। तो हमने क्या करा, 1951 से 60, ये आप याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको बराबर गैप ले लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 1951 से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों 1951 से 60 में, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, 1951 से 60 में जो है 45 आंकड़े हैं। तो 45 तक इसको ले जाएंगे। कहाँ है 45 हमारा, ये देखिए 40 और इसके बीच में 45 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमने आपको स्केल से खींच के बनाना होगा इसको, आपकी लाइनें बिल्कुल सीधी आ जाएंगी। तो ये बन गया हमारा 45 का। उसके बाद हमें बनाना है कौन सा, 1961 से 1970। 1961 से 70 बनाना है। हमें इस पर कितना लेना है, हमें 1961 में 35 लेना है। 35 कहाँ पर आएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको
यहाँ पर जो है इस तरह से आपको ये लगा लेना है। आप स्केल से नाप कर लगा लें। आपको याद रखना है ये दूरी नहीं नापनी है, केवल आप एक बार इसकी दूरी नाप लीजिए, उतनी ही नाप से आप दूसरे को बना दें, क्योंकि हमारी कितनी भी दूरी हो लेकिन समान होनी चाहिए। हमारा डंडा रेख का रूल कहता है इसकी दूरी जो है समान होनी चाहिए, लेकिन आप कितनी बड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन समान ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ये 35 का बन गया। उसके बाद आता है हमारे पास 30 का। ये कब है, कौन से वर्ष में बनाया गया है? 30 का जो है 1971 से जो है बन गया है 80 तक का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। इसमें 30 है तो 30 क्या है, ये हमारा 30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। उसके बाद ये आ गया हमारा 30, यहाँ पर बन गया हमारा 30 का। उसके बाद हमें क्या करना है, अब बनाना है हमें 1900 जो है 81 से 1990 तक का, ठीक है दोस्तों। 1981 से 90 तक का कितना है, हमें 28 दे रखा है। तो ये देखिए दोस्तों ये 20 है, 20 में यहाँ पर जो है इसके नीचे ही 28 आएगा। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर। इसके बाद ये आप स्केल से, यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचनी है, आपको स्केल से ये कर लेना है, यहाँ से कैलकुलेट करना, मतलब रख के स्केल आपको नाप लेना है क्या है। उसके बाद आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है डंडा रेख बिल्कुल सीधा और परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये 28 बन गया और हमारे पास जो है अब है 1991 से 2000 के आंकड़े, ठीक है। 1991 से 2000 के आंकड़े आप अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, आपको ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपका जो है नहीं आ पा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप इसको खड़ा करके ऐसे इधर की तरफ लिख सकते हैं, यानी यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, इसको ऐसे पलटा के भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला वाला जो मैं इसका कराऊंगा, बहुगुणी डंडा रेख जो कराऊंगा इसमें, तो मैं उसमें बता दूंगा आप इसको कैसे ईजिली लिख सकते हैं। तो अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो है इसमें 24 है, ये देख सकते हैं आप 24। तो यहाँ 24 लगा लेते हैं। 24 कहाँ आएगा, 30 और 20 के बीच में, 20 से थोड़ा नीचे, वहाँ पर 24 आ जाएगा। तो 24 क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 24, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया 24। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा, यहाँ पर जो है लास्ट क्या है हमारा, 2021 से जो है 2001 से 2010 तक का बनेगा। इसका कितना है हमारे पास जो है, इसका जो है 20 है, ठीक है दोस्तों। अब हमें 20 बनाना है, तो 20 ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों, 20 ये बन गया। तो ये हो गया 20 दोस्तों। इस प्रकार से आप डंडा रेख बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, डंडा रेख बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, एक बात नोट करी होगी कि ये जो डंडा रेख है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी ये घटते क्रम में दे रखा है। देखा दोस्तों, यहाँ पर घटते क्रम में डंडा रेख बना हुआ है।